फिल्म की शुरुआत में हमें चाबुक की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम मार्क्वस टी वुड्स को देखते हैं। वो अपने उसी चाबुक के घाव सहला रहा होता है। दरअसल बचपन में मार्क्वस के पिता उसे खूब मारा करते थे, जिस वजह से मार्क्वस अपने घर से भाग कर आया था और शहर में आकर बड़ा लॉयर बन गया। बाद में हम मार्क्वस की बीबी वियोरा को देखते हैं। वियोरा कमरे में बंद हो गई थी। बाद में मार्क्वस उसका मजाक करते हुए दरवाजे का लॉक खोल देता है, जिसके बाद मार्क्वस अपने ऑफिस आता है। यहाँ पर वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, तभी उसको ओटिस पीली एस्क्वायर वकील का कॉल केंटकी से आता है। वो मार्क्वस को बताता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर एक बात थी, मार्क्वस को ओटिस पीली एस्क्वायर के बारे में पता नहीं था। अपने पिता के मरने की बात सुनकर वो घर चला आता है और अपने बीबी को बताता है कि अब उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मार्क्वस ने अपने पिता के बारे में वियोरा को कुछ ज्यादा नहीं बताया था। यहाँ पर हमें मार्क्वस के 2 बेटों के बारे में पता चलता है, जिसमें उसका बेटा टाइडन और बेटी समसारा होते हैं। मार्क्वस अपने बेटों को हर सुविधा देता है जो उसको बचपन में नहीं मिली थी। उसने अपने बच्चों को पूरी आजादी दे रखी थी। मार्क्वस केंटकी में नहीं जाना चाहता था, पर वियोरा के समझाने पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो अपने प्राइवेट प्लेन से केंटकी की ओर जाने लगते हैं। उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो रहा था, तो मार्क्वस रास्ते में आने वाले फ्यूल पंप पर प्लेन उतार देता है। यहाँ पर एक आदमी होता है, वो मोजो बैग बना रहा था। वो अजीब तरह की होती है। वही इधर टाइडन फ्यूल भर रहा था, तो उसके पास एक लड़का आता है। उसका बर्ताव अजीब तरह का होता है। वो टाइडन का हाथ देखकर उसे क्या हुआ था ये पूछने लगता है। टाइडन बताता है कि जब वो छोटा था तब खेलते वक्त उसे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ की उंगली टेढ़ी हो गई। मगर टाइडन उसे बताता है कि वो केंटकी में जाने वाले हैं, तो वो लड़का यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वही इधर मार्क्वस भी बताता है कि वो केंटकी जाने वाले हैं, तो वो आदमी उसे वो बैग ले जाने के लिए कहता है। उसका मानना था कि उस इलाके में जादू टोना इस्तेमाल किया जाता है और इंसानों की बुगेटी बनाकर उनको अपने वश में किया जाता है। वो उसे रेड मून के बारे में बताता है और वो रेड मून वाली रात अगले 2 दिन में आने वाली थी, इसलिए वो उसे वो बैग लेकर जाने के लिए कहता है। अगर वो बैग लेकर जाएगा तो उसके ऊपर किसी जादू का असर नहीं होगा। मगर मार्क्वस इस तरह के जादू में विश्वास नहीं करता था और वो मना करके प्लेन के पास आ जाता है। वो प्लेन से जाने वाले थे, तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है। उसका नाम शेरिफ होता है। वो उनके प्लेन के कागजात देखने के बाद उन्हें जाने देता है। वहाँ तक जाने में शाम हो जाती है। अचानक बादल गरजने लगते हैं और उनके प्लेन पर बिजली गिरती है, जिनसे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। जब मार्क्वस को होश आता है तब वो अपने आप को एक घर में बंद पाता है। वो चलने की कोशिश करता है, मगर वो गिर जाता है। गिरने के बाद वो देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से घायल हो चुका है और उस पर बैंडेज लगाया हुआ है। उसकी चीख सुनकर यहाँ पर एक औरत आती है। इसका नाम एलोइस होता है। मार्क्वस एलोइस से अपने परिवार के बारे में पूछता है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए चुपचाप उस बेड पर जाकर सो जाओ। ये कहते हुए वो अपने पतिदेव अर्ल को बुलाती है और उसे उठाने के लिए कहती है, मगर वो कहता है मैं भी इसको नहीं उठा पाऊंगा, और वो लुइस को बुलाता है। लुइस इन दोनों का बेटा था। वो आता है और मार्क्वस को उठाकर बेड पर पटक देता है। उनका इस तरह का बर्ताव देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। बाद में अर्ल बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। मार्क्वस अपने परिवार के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते और एलोइस एक तरह का पाउडर फूंककर उसे बेहोश कर देती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि एलोइस ने मार्क्वस के नाम की एक गुड़िया बनाई है। अर्ल उस पर थूकता है और लुइस 3 कब्रों का इंतजाम कर रहा है, जिसके बाद एलोइस मार्क्वस के पास आती है और उस पर ठीक वैसा ही पाउडर डालकर उठाती है। मार्क्वस एलोइस से कहता है कि वो फोन करके एम्बुलेंस बुलवाना चाहता है, पर एलोइस बताती है कि यहाँ पर कोई भी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वो मार्क्वस को अपने जादू के बारे में बताती है कि आज तक की उसकी सबसे बड़ी खोज बुगीटी मैजिक है। बुगीटी एक ऐसा मैजिक है जिससे किसी भी इंसान को एक डॉल से कनेक्ट करके उसके पूरे शरीर पर कंट्रोल किया जा सकता है। मार्क्वस उसके हाथ में वो गुड़िया देखकर कुछ समझ नहीं पाता। तब एलोइस बताती है कि ये तुम्हारी बुगीटी है, पर मार्क्वस को इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं होता। बाद में एलोइस वो गुड़िया वहाँ के खिड़की में रखकर उसके सामने नमक की लकीर बना देती है और अपने आप को एक रूटवर्कर कह के चली जाती है। उसके जाने के बाद मार्किस उसी खिड़की से बाहर निकलकर घरों की छतों के ऊपर से वहां तक पहुंच जाता है जहां पर एलोइस और उसके साथी होते हैं। यहां पर आने के बाद मार्क्वस देखता है कि एलोइस जानवरों के अंग निकालकर इंसानों को लगा रही है, जिससे वो लोग भी ठीक हो रहे थे। वहीं पर एक अंधा आदमी होता है। एलोइस उसे बकरी की आंख लगाती है और वो देखने लगता है। एलोइस उसे पूछती है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। तब वो अपना हाथ मार्क्वस की तरफ करता है। मार्क्वस को सब लोग देख पाते इससे पहले वो अपने रूम में चला आता है।
एलोइस को लगता है कि शायद मार्क्वस अपने रूम से बाहर निकल गया है, तो वो तुरंत मार्क्वस के पास आती है। तब वो देखती है कि मार्क्वस पूरी तरह बारिश से भीग चुका है और उसके रूम की खिड़की खुली है, पर मार्क्वस कहता है कि वो बाहर नहीं गया था। एलोइस को लगता है कि शायद मार्क्वस बूगीटी की वजह से भीग गया होगा, क्योंकि बूगीटी डॉल के साथ जो होता है वही उससे कनेक्ट हुए इंसान के साथ होता है। वो देखती है कि डॉल पूरी तरह से भीग चुकी है। ये देखकर वो मार्क्वस को कुछ नहीं करती और उसको बंद करके चली जाती है। दूसरे दिन एलोइस मार्क्वस के लिए खाना लेकर आती है। यहाँ पर मार्क्वस एलोइस से माफी मांगता है, क्योंकि पिछली रात मार्क्वस ने एलोइस के साथ बदतमीजी से बात की थी, पर इस पर एलोइस उसे कुछ नहीं कहती और उसने खाए हुए हड्डियों के साथ खेलने के लिए कहती है, ये कहकर कि हड्डियां हमारा भविष्य बताती है। उसके जाने के बाद मार्क्वस वो हड्डियां आपस में जोड़कर देखता है, तब उन हड्डियों से एक हाथ बन जाता है और उस हाथ की एक उंगली टेढ़ी होती है। उस टेढ़ी हड्डी को देखकर वो समझ जाता है कि वो हाथ किसी का नहीं बल्कि उसके बेटे टाइडर का है। जिसके बाद मार्क्वस उनके कमरे से भाग जाता है, पर उसको एलोइस का बोलने वाला कौवा देख लेता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर एलोइस मार्क्वस के कमरे में जाकर देखती है, तब उसे वहाँ पर मार्क्वस दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो लुइस को आवाजें लगाने लगती है। वही इधर मार्क्वस भागकर अपने क्रैश हुए प्लेन के पास आ जाता है। जब वो प्लेन देख रहा था तब उसे एक घर दिखाई देता है। ये देखकर वो उसकी तरफ जाने लगता है, मगर तभी अचानक लुइस उसके ऊपर लोहे के रोड से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले आता है। अब सुबह हो चुकी थी और एलोइस अपने परिवार के साथ बाहर जा रही थी। इधर मार्क्वस अपने पैर से बंधी हुई पट्टी हटा के देखता है। तब वो देखता है कि उसके पैर में किल घुसाया हुआ है। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पैर पर वो पट्टी क्यों लगाई हुई है, ताकि वो उस किल को ना देख सके और वो भाग ना सके। जिसके बाद मार्क्वस वो किल निकालने लगता है। उसे ऐसा करते वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था यहाँ से बाहर जाने का। वो उस किल को निकालता है और बाहर देखता है। तब उसे 3 कब्र दिखाई देते हैं। उन कब्रों को देखकर उसे लगता है एलोइस ने उसके परिवार वालों को मार दिया है और वो उन कब्रों को खोदकर देखने लगता है, मगर यहाँ पर जानवर दफन किए गए थे। जिसके बाद मार्किस एलोइस के उस घर में जाकर देखता है जहाँ वो उस रात जादू कर रही थी। इस घर के अंदर एक बेसमेंट था। वो उसमें जाकर देखता है। तब उसे यहाँ की अलमारियों में इंसानों के कंकाल दिखते हैं और बहुत सी बूगीटी डॉल्स होती है जो उस गांव वालों की थी। बाद में उसे एक किताब मिलती है जिसमें वो देखता है कि एलोइस की उम्र 180 साल से ऊपर है। जाहिर सी बात है, एलोइस ने उन आदमियों की रूह चुराकर अपनी उम्र बढ़ाई होगी। ये काम वो सिर्फ रेड मून वाली रात को किया करती थी और इस किताब में रेड मून के बारे में लिखा था जो अगले रात आने वाला था। ये देखकर मार्क्वस को उस आदमी की बात याद आती है जिसने उसे रेड मून के बारे में बताया था, मगर मार्क्वस ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। अगर वो बैग लेकर आता तो उसके ऊपर आज ये नौबत नहीं आती। इस किताब में उसके जादू के बारे में सब बातें लिखी थी। मार्क्वस उसकी मदद से एलोइस की बूगीटी डॉल बना देता है। जब वो वापस अपने रूम में जा रहा था तब उसे टाइडन के फोन की रिंग सुनाई देती है। वो फोन पर बात कर पाता उससे पहले यहाँ पर एलोइस वापस आ जाती है। तो वो देखते हैं कि मार्क्वस जिस रूम में कैद था उस रूम का दरवाजा खुला है। उन्हें वापस आता देखकर मार्क्वस अपने कमरे में आता है। इधर एलोइस भी उसके कमरे की तरफ आ रही थी और कह रही थी, अब ये भागा होगा तो इसकी खैर नहीं और आगे भाग ना जाए, इसलिए उसका कुछ न कुछ तोड़ना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मार्क्वस वो किल फिर से अपने पैर में घुसा देता है और पैर पर पट्टी बांध लेता है। अब एलोइस भी मार्क्वस के पास आ चुकी थी और उसके साथ लुइस कूरार लेकर आया था। एलोइस उससे झूठ बोलती आ रही थी कि उसके पैर पर जख्म लगा हुआ है और वो जख्म ठीक होने के लिए वो पट्टी उसके पैर पर बंधी हुई है। वो उसका जख्म देखने के बहाने किल देखने लगती है, तो किल उसके पैर में ही होता है। अगर किल उसके पैर में नहीं होता तो लुइस उसका पैर काट लेता, मगर वक्त रहते मार्क्वस ने वो किल अपने पैर में घुसा दिया था। उनके जाने के बाद मार्क्वस पुलिस को कॉल करता है। तब उसका कॉल वही ऑफिसर उठाता है जो उसे फ्यूल पंप पे मिला था। उससे बात करने पर वो बताता है कि आपकी बीबी और बेटी हमारे पास है, मगर आपका बेटा अभी तक नहीं मिला। मार्क्वस के मोबाइल में ज्यादा बैटरी नहीं थी, इस वजह से वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाता, मगर उसने अपनी लोकेशन बता दी थी। उसके बात करने के थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है। मार्क्वस उस पुलिस को आवाज लगा पाता इससे पहले एलियस आती है और उस डॉल के हाथ रस्सी से बांधने लगती है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके, और उसने बनाई हुई डॉल की जबान खींच लेती है जिससे मार्क्वस भी कुछ बोल नहीं पाता। वो डॉल के साथ जैसा करती वैसा ही मार्क्वस के साथ हो रहा था। उसके जाने के बाद मार्क्वस उस डॉल को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और शेरिफ की गाड़ी के सामने आ जाता है। वो शेरिफ को सारी सच्चाई बताता है, पर शेरिफ भी उनके साथ मिला होता है।
और वो उसे घुमा फिरा कर एलियस के पास ले आता है। ये रात थी रेड मून वाली। यहाँ पर मार्कवस के सभी परिवार वाले थे, मगर वो एलियस के वश में थे। एलियस उसके ऊपर बेहोश करने वाला पाउडर फेंकती है, मगर मार्कवस बेहोश नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश होने का नाटक करता है। जिसके बाद एलियस मार्कवस का दिल निकालने वाली थी, तभी मार्कवस उसका हाथ पकड़कर अपने पैर में लगा हुआ किल अर्ल के सीने में उतार देता है, जिससे वो यहीं पर मारा जाता है। उसे मरा देखकर सब भागने लगते हैं और मार्कवस अपने परिवार वालों को होश में लाता है। दरअसल मार्कवस ने उसके काले जादू के पाउडर को अच्छी बोतल में रख दिया था और अच्छे जादू को बुरी बोतल में अदला बदली कर दी थी। जिसके बाद मार्कवस शेरिफ को मारकर उसकी गाड़ी लेता है और लुइस के बूगीटी डॉल को पानी में डाल देता है। अर्ल को मरा देखकर एलियस लुइस को बुलाती है और लुइस मार्कवस को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है, पर थोड़ी देर बाद लुइस के मुंह से पानी आने लगता है और वो भी मारा जाता है। अब लुइस भी मर चुका था। उन दोनों को मरा देखकर वो मार्कवस को कहती है कि मैंने अपनी बूगीटी डॉल छुपा के रख दी है, और वो उसे मारने के लिए जाने लगती है, पर मार्कवस ने उसकी बूगीटी डॉल बना ली थी। वो उसके बूगीटी डॉल को हवा में उछलकर हथौड़े से मारता है, जिससे एलियस भी हवा में उछलकर दूर चली जाती है और यहाँ पर जो लालटेन थे उनकी वजह से आग लग जाती है। पर अब भी वो मार्कवस को मारने आ रही थी, इस वजह से वो वहाँ के दरवाजे के सामने नमक की लकीर बना देता है, जिससे वो बाहर नहीं आ पाती और वो वहीं पर जलकर मारी जाती है। उस गांव के जो लोग थे उनकी बूगीटी मार्कवस के पास होने की वजह से वो उसे कुछ नहीं करते और मार्कवस अपने परिवार के साथ घर वापस चला जाता है। एलियस ने अपनी बूगीटी डॉल छुपा के रख दी थी, इस वजह से उसकी डॉल जिंदा हो जाती है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।